अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? ठीक है। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कनाडा में जब आप आ रहे होते हैं एज अ न्यू इमिग्रेंट, तो ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो कि आप कनाडा आने से पहले अगर वहाँ से सीख कर आएँ तो यहाँ आकर वो आपको जॉब हासिल करने में हेल्पफुल साबित हों और ऑन एवरेज जो सैलरी है उससे ज़्यादा आपको मिले। तो आज की वीडियो में हम डिटेल ऐसे ही यानी स्किल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम ऐसे दोस्त जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो बर वक्त उन तक पहुंच सके। जी फ्रेंड्स, तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही जिक्र किया कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे स्किल्स जो कनाडा आने से पहले अगर आप वहां से सीख कर आते हैं तो यहाँ आपको वो बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है। तो इनमें से जो मैंने चंद जो आपके लिए सिलेक्ट किए हैं हम वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है। नंबर 1 पर हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियंस। ये यहाँ पे रियली हाई इन डिमांड जॉब है। ठीक है। यानी हाउसिंग सेक्टर में भी और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी हाईली इन डिमांड जॉब है। अगर आप इलेक्ट्रिशियन का काम अपने बैक होम से सीख कर आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान या जहाँ से भी आप आ रहे हैं, ठीक है, आप वहाँ से अगर सीख कर आते हैं तो बिलीव करेंगे यहाँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा अपने आप को सिस्टम में मर्ज करने के लिए और एक टेक्निकल और एक स्किल जॉब हासिल करने के लिए। होता क्या है कि जब आप यहाँ आते हैं आपको ऑलरेडी काम आता है तो यहाँ की सिस्टम में यानी मर्ज होने के लिए आपको यहाँ अप्रेंटिसशिप करनी पड़ती है। वो क्या होता है कि आपको यानी एग्जांपल 10,000 आवर्स अगर आपने अप्रेंटिसशिप के करने हैं यानी 9,000 के करीब वो कहेंगे कि आप ऑन जॉब आपके एक्सपीरियंस के आवर्स होने चाहिए और बाकी रिमेनिंग 1,000 के करीब वो कहेंगे कि आप किसी कॉलेज में कोई यानी कोर्स कर लें या कोई भी उनका सर्टिफाइड जो है कोर्स वो कर लें। तो ऑल टुगेदर मिला के जब आप ये कर लेते हैं तो फिर वो आपको सर्टिफिकेशन जारी करते हैं। फिर जब आपको वो एक दफ़ा सर्टिफिकेशन दे देते हैं आप, देन यू आर अ सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन। अगर आप प्लम्बर हैं तो सर्टिफाइड प्लम्बर बन जाते हैं। ठीक है। फिर आपको अच्छी कंपनीज में अच्छी पे स्केल पर जॉब्स ऑफर होती हैं। ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है वेल्डर्स। अगर आप इस स्किल में अपने आप को यकीन करें, आप इम्प्रूव करके आते हैं, आपको ये स्किल आता है तो इसकी भी बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है यहाँ पे। ठीक है। आप एज अ वेल्डर इंडस्ट्रियल फील्ड में बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं प्रोवाइडेड कि आप यहाँ पे उसकी सर्टिफिकेशन ले लें। सर्टिफिकेशन लेने का तरीका मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। उसके लिए कुछ आवर्स ऑन जॉब करने पड़ते हैं और बाकी कॉलेज में कोर्स करना पड़ता है, तो वो हो जाता है। वो कोई इतना मुश्किल मरहला नहीं है। ठीक है। एज लॉन्ग एज यू आर विलिंग टू डू सो। तो जैसे आपने यार यहाँ ज़िंदगी का आगाज़ करना तो बजाय बेहतर है कि कभी छोटी मोटी जॉब इधर कर लें, स्टोर पे कर लें, गैस स्टेशन पे, यार आप बिलीव करें स्किल जॉब करें, उस तरफ आएँ, आप याद करेंगे ज़िंदगी में कुछ बन जाएंगे और कुछ अपने लिए अपने घर वालों के लिए कर सकेंगे। इसमें ठीक ठाक जो स्किल जॉब होती हैं इसमें ठीक ठाक पैसा होता है। ठीक है। कंपेयर टू अदर जॉब, आप कहीं पे फॉर एग्जांपल आप फ्रंट डेस्क की जॉब कर रहे हैं, आप कहीं एज ए कैशियर कर रहे हैं, मतलब कहीं आप कोई लेबर की कर रहे हैं, तो यार वो सारी उम्र भी करते रहेंगे ना, तो वो जो मिनिमम सैलरी है आपको वो ही मिलनी है। ठीक है। स्किल जॉब में क्या होता है, आप जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है आपकी वेज बढ़ती है। ठीक है। आप ज़्यादा स्किल्ड वर्कर होते हैं, फिर आप हायर पोजीशन पे जाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप उनके सुपरवाइजर बन जाते हैं, आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आपकी यानी प्रमोशन होती है, आप ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, यू आर गेटिंग पेड। ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी ऑटो मैकेनिक और हैवी इंडस्ट्री मैकेनिक। ऑटो मैकेनिक जैसे आपको पता ही है, आप एक लम्हे के लिए सोचें आपकी गाड़ी बांधा गैराज में खड़ी है, मतलब आपकी कोशिश होती है यार किसी तरह ये स्टार्ट हो जाए, मैंने जॉब पे जाना, मैं लेट हूँ, उस वक्त ये मैकेनिक कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो बिलीव करें ये एक इंतहाई हाई इन डिमांड जॉब है कनाडा में, क्योंकि यहाँ कनाडा में पर पर्सन के हिसाब से मेरा ख्याल है दुनिया में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ पर पर्सन के हिसाब से बात करूँ कि यहाँ अमूमन अगर एक घर में 5 अफराद रहते हैं तो वहाँ 4 से 5 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं बाहर। ठीक है। क्योंकि यहाँ एरिया बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है एक जगह से दूसरी जगह के। ठीक है। चीज़ों के तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग, मतलब जो अगर बिग सिटी की बात ना करें, थोड़ा सा स्मॉल टाउन्स की बात करें, तो वहाँ यानी हम एडल्ट पर्सन की बात कर रहे हैं, हर बंदे के पास तकरीबन गाड़ी होती है कम्यूट करने के लिए। उसने जॉब पर जाना है, कहीं भी जाना है
तो उनके पास गाड़ी होती है, ये इनकी नेसेसिटी में आता है, ठीक है। तो इसलिए आपको पता है जितनी गाड़ी होगी उतनी ज़्यादा उनकी रिपेयर निकलेगी, उतने ज़्यादा उनको मैकेनिक्स चाहिए होंगे। तो इसलिए ये हाई इन डिमांड प्रोफेशन है कनाडा में, ठीक है। तो इसलिए अगर आप बैक होम से ये यानी स्किल सीख कर आते हैं तो यहाँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, बिलीव करें। इसकी एंट्री लेवल पर जो सैलरी है ना वो तकरीबन $31 से वो स्टार्ट होती है। जो ऑन एवरेज जो मिनिमम वेज है यहाँ पे वो $16 समथिंग है पर आवर, ठीक है। ओंटारियो की बात कर रहा हूँ। तो आप देख लें कि $16 पर आवर एक आम लेबर को मिलेगी, काम जो मतलब स्किल्ड पर्सन नहीं उसको देंगे। तो एक बंदा जो स्किल्ड है उसकी एंट्री लेवल पे उसको वो $31 पर आवर पे कर, ठीक है। तो ऑलमोस्ट डबल है यार, तो ये ठीक ठाक डिफरेंस बनता है। अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं तो आप ऑलमोस्ट डबल कमा रहे हैं एक लेबर वर्कर से, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आप स्किल सीखें कंपेयर टू, देखें यहाँ अगर आप कहते हैं ना बैक होम से FA BA MA डबल MA भी करके आ जाएंगे, यहाँ कोई फ़ायदा नहीं। आप स्किल सीख के आएंगे, फ़ायदा ही फ़ायदा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बताता चलो, फॉर एग्जांपल आप किसी गैराज में चल जाए ना, तो कोई आपने कोई चीज़ करवानी है, यानी कोई चीज़ पार्ट ही चेंज होना है, मोस्टली यहाँ पार्ट्स ही चेंज होती हैं, रिपेयर वगैरह कम ही होती है। फॉर एग्जांपल आपने को पार्ट्स ही चेंज करवाने हैं गाड़ी के, तो वो कहेंगे एटलीस्ट $70-80 एक आम छोटा सा गैराज वो आपको चार्ज करेगा लेबर पर आवर। उसके अलावा बात कर रहा हूँ जो वो पार्ट की कीमत है, जो भी पार्ट आपका चेंज होना होगा, उसके अलावा $70-80 पर आवर के हिसाब से वो आपको चार्ज करेंगे। तो आप देख लें ये कितनी वेल पेड जॉब है कि इतना वो एन आवर के हिसाब से आपको चार्ज करते हैं। और यही आप किसी डीलरशिप में चल जाएं, फिर आप भूल जाएं, वो 100 समथिंग पर आवर के हिसाब से चार्ज करते हैं लेबर जनाब। तो इसलिए ये रियली वेल पेड जॉब कंसीडर की जाती है कनाडा में, ठीक है। इसलिए इसको लिस्ट में रखें, ये ठीक ठाक वेल पेड जॉब है इन नॉर्थ अमेरिका। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है जी कारपेंटर्स। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे मोस्टली जो घर हैं 90% में लकड़ी से बने होते हैं, ठीक है। फाउंडेशन वगैरह उनकी ये कंक्रीट की होती हैं और कुछ स्ट्रक्चर, और ऑलमोस्ट 90% जो होता है बाकी सारा लकड़ी का ही काम होता है। तो आप ये देख लें कि कारपेंटर की यहाँ पे कितनी जॉब होगी, ठीक है, कितनी यहाँ उसकी डिमांड होगी, और ये कितना हाई इन डिमांड प्रोफेशन होगा कनाडा में, ठीक है। उसके अलावा भी यार अगर आपको कारपेंटर का काम आता हो, जैसे मैंने आपको कहा अगर आपने सर्टिफाइड होना, उसका तरीका मैंने पहले बता दिया। तो सर्टिफाइड होने का एक प्रोसेस है, उस दौरान ये नहीं कि आपने सर्टिफिकेशन ही खाली करनी है, वो आपको अलाउ करते हैं आपके आप एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए ऑन साइट जॉब करें और कुछ कोर्सेज जो है वो कॉलेज के कर लें, ठीक है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। अच्छा, इसमें यह है कि यार आप फॉर एग्जांपल आप अपने तौर पे भी काम करते हैं एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड भी, ठीक है। तो यार आप ठीक ठाक पैसे कमाते हैं, ठीक है। छोटे मोटे काम निकले ही रहते हैं यहाँ पे घरों में, स्पेशली जब घर 10-15 साल पुराने हो जाते हैं, और यहाँ तो 100-100 साल पुराने भी घर हैं, क्योंकि लकड़ी के घरों को मूवमेंट कुछ नहीं होता, उनके साथ साथ आप मेंटेनेंस करते रहे, उनका कुछ नहीं होता। तो बिलीव करें कोई ना कोई काम निकला ही रहता घरों का, जो थोड़े से पुराने घर होते हैं। तो इसलिए ये जॉब हाई डिमांड कंसीडर की जाती है नॉर्थ अमेरिका में। तो अगर आप फॉर एग्जांपल सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप यार गूगल पे अपना वो वेबसाइट एक बना के डाल दें, आप किजीजी में ऐड डाल दें कि यार इस तरह के कारपेंटर अवेलेबल फॉर लाइक दैट सच एंड सच जॉब्स, अपना नंबर दे दें, आपको कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगे। तो ये जैसे ही आप 1-2 माह इस फील्ड में लगाते हैं, आपका नाम बन जाता है, फिर आपको एडवर्टाइज भी करने की जरूरत नहीं, ये इतनी हाई डिमांड जॉब है। तो इसलिए इसको भी अपनी लिस्ट में शामिल रखें कि ये भी इट्स वन ऑफ द स्किल जो कि आपको सीखना चाहिए कनाडा आने से पहले। इसके बाद जो रियली हाई डिमांड यहाँ पे जॉब है, आप बिलीव करें, वो है हीटिंग कूलिंग। क्योंकि आपको जैसे पता ही है यहाँ का वेदर सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, गर्मियों में गर्म। तो इसलिए मोस्टली 99% यहाँ पे ना जो पुराने घर हैं उनमें हीटिंग तो होती है, मगर उसमें जो कूलिंग है वो फिर वो पुराने जो होते हैं हमारे विंडो एसी वो चलते हैं, जो काफ़ी पुराने घर हैं। मगर जो 25-30 साल पुराने भी घर हैं ना, तो उनमें ये आजकल ना सेंट्रल हीटिंग का होता है सिस्टम ना, यानी सेंट्रल वो हीटिंग और कूलिंग करते हैं उनमें। तो इसलिए ये हाई डिमांड जॉब है। अगर आपको हीटिंग कूलिंग का काम आता ना, तो समझे आप 12 महीने बिजी हैं आपका काम, यानी हाई डिमांड रहेगा 12 मंथ। क्योंकि गर्मियों में आपको कॉल्स आनी है कि जी हमारा एयर कंडीशन नहीं चल रहा, इसको रिपेयर कर दें, इसकी सर्विस कर देंगे, वो चेंज करवाना, नया लगा दें। और सर्दियों में आपको मोस्टली कॉल्स आती है जी हमारा हीटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये बहुत हाईली इन डिमांड जॉब है, बंदे ठीक ठाक इसमें पैसे बनाते हैं। तो अगर ये काम आप सीख के आए तो बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशन है ये भी यहाँ पे, ठीक है।
उसके बाद आ जाता जी रेफ्रिजरेशन के मैकेनिक्स जो होते हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त ये भी जनाब प्रोफेशन है। वो इसलिए कि आपको पता है कि हर घर में यहाँ पे यानी रेफ्रिजरेटर होता है, ठीक है। इवन आप घर भी कोई किराए पे लेते हैं ना, तो वहाँ पे रेफ्रिजरेटर और स्टोव ये ऑलरेडी आपको मिलते हैं, ये आपको नहीं लाने पड़ते कहीं से अपने लिए। ये हर घर में आप घर बाय करते हैं तो ऑलरेडी मौजूद होते हैं, वो आपने चेंज करवाने, अपडेट करने, वो आपकी मर्जी, मगर वो ऑलरेडी आपको देते हैं इस पैकेज में पूरे घर में। इसी तरह जब आप घर रेंट पे लेते हैं या अपार्टमेंट, तो रेफ्रिजरेटर और ये स्टोव वगैरह ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका रेफ्रिजरेटर ख़राब हो गया तो आप क्या करेंगे, आपके पास कोई चॉइस नहीं, आप फौरी तौर पे मैकेनिक को बुलाएंगे, क्योंकि आपकी चीज़ें उसमें पड़ी जो है वो ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो कल्चर भी ऐसा, मोस्टली लोग मतलब कैन फूड ला के तो उसमें रख देते हैं, तो उसमें जो टिन फूड होते हैं या अपना उनका दूध होता है वो उसमें रखा होता है, और मीट वगैरह अमूमन यहाँ पे मंथ में एक दफ़ा जाते हैं, ग्रोसरी करके आते हैं, वो सारी उसमें फिर भर देते हैं, तकरीबन 1 महीना चल जाता है। यानी स्पेशली मैं मीट वगैरह की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इनका वेदर भी इस तरह का है कि हर चीज़ यानी फ्रिज में ही रखनी पड़ती है, तो इसलिए ये भी आपको पता, जितने ज़्यादा चीज़ें होंगी उनकी इतनी ज़्यादा रिपेयर निकलेगी, उतनी ज़्यादा हाई इन डिमांड जॉब होगी। तो इसलिए ये रेफ्रिजरेशन के जो मैकेनिक है ये भी हाई इन डिमांड है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में। चीज़ें सीख के आए, ये नहीं कि कैनेडा जाने शौक में बस शॉपिंग की, यार मैं कैनेडा जाना उत्थे जाके कर ला, और यहाँ आके करने से बेहतर है वहाँ से कुछ करके हैं, ताकि यहाँ पे सिर्फ आपको सर्टिफिकेशन करनी पड़े और उसमें ये चीज़ें हेल्पफुल साबित होती हैं, बजाय आप यार जीरो से स्टार्ट करेंगे, आपको ऑलरेडी आता होगा, आप जल्दी ये चीज़ें पिकअप कर लेंगे, ठीक है। तो आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। आ जाता जी शेफ़ या कुक, बड़ा ही ज़बरदस्त यार प्रोफेशन है ये, बिलीव करें। अगर आप शेफ़ हैं, कोई मैक्सिकन शेफ़ हैं, कोई चाइनीज़, कोई भी आप यार शेफ़ हैं, इटालियन शेफ़ हैं, आप बिलीव करें ज़बरदस्त इसका स्कोप है यहाँ पे। स्पेशली जितने बड़े बिग सिटी हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स होते हैं, स्पेशली मैं टोरंटो की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बिलीव करें जो इंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे हर दूसरा तीसरी जो है ना स्टोर, वहाँ पे रेस्टोरेंट बना हुआ है, हर दूसरा तीसरी जो शॉप है वो रेस्टोरेंट है, बार है, रेस्टोरेंट है। तो इतनी हाईली इन डिमांड, और वीकेंड पे भरे होते हैं, कोई भी इवेंट आता भरे होते हैं स्पेशली ये रेस्टोरेंट्स। तो यकीन जाने कि यहाँ पे इतना ज़्यादा ये लोग आउटिंग करते हैं ना खाने पीने के सिलसिले में, तो जितनी ज़्यादा कोई चीज़ वहाँ पे होंगी यानी शॉप्स या कोई रेस्टोरेंट, उतनी उनके जो स्किल्ड वर्कर हैं उनकी डिमांड होगी। तो इसलिए जो शेफ़ हैं वो हाईली इन डिमांड जॉब है और हाईली वेल पेड भी। जनाब आपको एक चीज़ बताता चलूँ काम की, कोई भी रेस्टोरेंट है ना, उसका जो 90% बिजनेस है ना वो उसकी रेप्यूट और उसके शेफ़ पर होता है जनाब, क्योंकि जब शेफ़ चेंज होता है ना तो वो जो होता है ना उसका जायका वो भी थोड़ा सा, जारी बात है हर बंदे के हाथ का अपना एक होता है टेस्ट, जितना मर्जी आप उसको बुक को फॉलो कर ले। तो इसलिए वो जो होता है ना शेफ़, वो समझ ले लाडला होता है पूरे रेस्टोरेंट का। तो वो फिर कहता है ना मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे कि यार तुम करते रहो, वीकेंड है बस, तुम्हें जो चाहिए हम यहाँ पे ला देंगे, तुमने नहीं हाथ रुकना, क्योंकि शेफ़ का हाथ रुक गया समझे माया नहीं रुक गई। इसलिए बहुत हाई इन डिमांड जॉब है। और मैंने तो ये पर्सनल देखा है ना, मेरा एक दोस्त करता था भाई, बड़ा ज़बरदस्त, वो ठीक ठाक। जब यहाँ पर आप बिलीव करेंगे मेरे ख्याल $6.5-7 पर आवर जॉब थी मिनिमम, ठीक है। उस वक्त वो $20 पर आवर कैश ले रहा था जनाब उस वक्त। तो आज के दौर से हिसाब से आप उसको यानी कन्वर्ट कर लेंगे, आज के दौर में अगर वो करता होगा तो क्या ले रहा होगा। ये इतनी हाईली पेड जॉब है अगर आपको काम सही आता हो, ठीक है। तो इसलिए ये भी अगर आप सीख कर आते हैं और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया आप कोई कोर्स वगैरह कर लेते हैं, अपने आप को सर्टिफाइड करवा लेते हैं, तो बिलीव करें आप ठीक ठाक पैसा बनाएंगे ज़िंदगी में। मैं चाहता हूँ कि आप छोटी मोटी जॉब्स करने की बजाय, शुरू में मजबूरन करनी पड़ती हैं, मगर उसके बाद अगर आपने कैरियर बनाना है ना तो बिलीव करें ऐसे स्किल्ड जॉब पकड़े, ऐसा स्किल्ड को काम पकड़ें, दुआएं देंगे मुझे, आप इसमें बन जाएंगे। अगर आप अच्छे शेफ़ हैं, अच्छे ठीक ठाक, आपने कुछ अर्सा आपने काम किया है, आपको पता लग गया, आप अपना रेस्टोरेंट खोल ले, मैं मौज जाऊँ ठीक है। तो मैंने देखी हैं ऐसी कामयाब स्टोरीज यहाँ पे, इंशाल्लाह इस पर भी मैं एक बनाऊंगा बाद में कंप्लीट वीडियो। खैर उसके अलावा जो कुक है हमारे यहाँ, जो इंडियन, पाकिस्तानी, देसी, जो भी बांग्लादेशी, वो भी हाई डिमांड है, क्योंकि यहाँ हमारी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उनकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ वीकेंड पे हलवा पूड़ी भी मिल रहा होता, पाए निहारी सब, अब ये किसने बनाना है। ये जो हमारे
बहन भाई जो वहाँ से आ रहे हैं, अगर वो सीख के आते तो उनको आराम से जॉब मिल जाएगी इसी रेस्टोरेंट पे, ठीक है। और फिर जैसे मैंने आपको कहा, अपना थोड़ा सा हाथ सीधा करे, एक्सपीरियंस बनाए, अपना रेस्टोरेंट खोल ले कल को। सारी उम्र मैं ये नहीं करा आपने जॉब करनी, यार अपना रेस्टोरेंट खोल ले, अपना बिजनेस खोल ले। मैं तो आपको उस तरफ लेके जा रहा हूँ, मगर मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि शुरू में भी आप अच्छी इनकम यानी अर्न करें, ताकि आप कुछ थोड़ी बहुत सेविंग करें और फिर अपना बिजनेस शुरू करें, बजाय कि आप लोन वगैरह इधर उधर से पकड़े, आप टेंशन में लें, यार मैंने इतनी किस्त देनी इतनी। आप अपने पैसे जमा करें, सेविंग करें, अच्छी इनकम बनाएं, और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्सपीरियंस लें यहाँ का जनाब, कि आपका एक्सपीरियंस हो यहाँ का कैनेडियन, और उसके बाद अपना बिजनेस करें, फिर अल्लाह खैर करे, ठीक ठाक आप इंशाल्लाह प्रोग्रेस करेंगे। तो अगली फील्ड है ट्रक ड्राइविंग। ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी यानी कि आप कह सकते हैं इंडस्ट्री है। एज ए ट्रक ड्राइवर बिलीव करें, यहाँ पर कभी भी जॉब्स की शॉर्टेज नहीं रही। आप बिलीव करें, आप किसी भी बड़े ट्रैक्टर ट्रेलर के पीछे लगे, उसके पीछे लिखा होता है नाउ वी आर हायरिंग, और ये नाउ वी आर हायरिंग पता नहीं कितने सालों से लिखा होता है क्योंकि यार यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, तो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा, ठीक है। प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना नॉर्थ अमेरिका में, तो उसके लिए यकीनन ये बाई रोड मोस्टली होता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि बाई एयर तो ज़्यादा महंगा पड़ता, तो और इसलिए ये जो ट्रक ड्राइविंग की जॉब है, ये कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि इसकी डिमांड कम है। हमेशा लिखा होता है नाउ वी आर हायरिंग, और ये लिखा होता है कई सालों से लिखा होता है, वो हर वक्त हायरिंग कर रहे होते हैं। तो इसलिए अगर आप बैक होम से, जो भी आपका बैक होम है, इवन मिडिल ईस्ट से आप यानी ट्रक ड्राइविंग सीख के आते हैं, आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट का पता है, यहाँ आके आप ट्रक का लाइसेंस ले, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले, यू आर गुड टू गो। आप ठीक ठाक पैसा बनाएंगे इसमें, ये बिलीव करें। कपल ऑफ ईयर्स में लोगों ने घर पेड ऑफ किए हैं। आप बिलीव करें कि एक बंदे ने एक ट्रक से शुरू किया, अब उसके 150 ट्रक हैं उसकी कंपनी में, वो खुद और उसकी फैमिली बैठ के एक ऑफिस बनाया हुआ, वहाँ से डिस्पैच करते हैं, खुद नहीं अब चलाते, 5-7 साल चलाया, अब उन्होंने कंपनी डाली है, और जनाब उनके 150 ट्रक जो हैं वो रोड पे चलते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा हाईली पेड जॉब है, और स्पेशली जब आप इसको अपने बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं, तो बस फिर पंजाबी च कह देना छाड़ गाल दो, तो इंशाल्लाह बहुत वेल ऑफ रहेंगे अगर इस प्रोफेशन में। अच्छा जी, नेक्स्ट जॉब आती है प्लम्बर की। हाईली इन डिमांड जॉब है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे नए घरों की कंस्ट्रक्शन अभी भी शॉर्टेज है, वो धड़ाधड़ बन रहे हैं, क्योंकि नए इमिग्रेंट्स बहुत आ रहे हैं और घर उस हिसाब से बन नहीं रहे, तो इसलिए ये जॉब भी हाई डिमांड है, क्योंकि जब घर बने तो प्लम्बर की भी जरूरत पड़नी है, ठीक है। और वैसे भी जैसे मैंने आपको बताया, घर 20-25 साल पुराना हो जाए ना, तो उसकी कोई ना कोई वियर टियर निकली रहती है, इसलिए ये प्लम्बर की जॉब हाई इन डिमांड जॉब है, और ये स्किल्ड जॉब में से कंसीडर की जाती है। और इसकी सर्टिफिकेशन लेने का भी वही तरीका है जैसे मैंने आपको बताया कि 9000 आवर्स की, उसमें 8280 आवर्स हैं वो ऑन साइट जॉब करनी पड़ती है, और 720 आवर्स जो हैं वो कॉलेज में आपको कोई कोर्स वगैरह करने पड़ते हैं, फिर आप सर्टिफाइड जो होते हैं प्लम्बर बन जाते हैं। तो उसके बाद आप ठीक ठाक यानी अर्न करते हैं, अच्छी कंपनीज में आपको जॉब भी मिल जाती हैं। अपना एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड करना चाहिए, वो भी मैंने आपको बता दिया क्या तरीका है। अपनी एडवर्टाइजमेंट करें, अपना यानी ऐड वगैरह गूगल पे दें, वेबसाइट बनाएं एक, और किजीजी पे ऐड लगाएं, अपना नंबर दें, और माशाल्लाह यू आर गुड टू गो। तो ये चंद ऐसी स्किल जॉब थी जो मैं चाहता था मेरे बहन भाई कनाडा आने से पहले ये चीज़ें सीख कर आएँ, जो कि यहाँ पर उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी। उन्हें ये नहीं देखना पड़ेगा या किसी को कहना नहीं पड़ेगा यार मेरे लिए जॉब का कुछ कर दो। आपको आता होगा ना, बिलीव करें आपको गालें आएंगी कि यार मेरे पास आ जाओ। आप थोड़ा सा कीप इन टच होगे ना ऐसी फील्ड में। फॉर एग्जांपल आप कारपेंटर हैं, आप किसी शोरूम वालों को कॉल कर देंगे या किसी कंस्ट्रक्शन वाले को, यार मैं आया इस तरह, वो आपको बुला लेंगे कि यार आप मेरे पास जॉब अवेलेबल है, क्योंकि ये स्किल टेक्निकल जॉब्स हैं, यहाँ इनकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप ये सीख कर आएँ तो आपको आते एक तो जॉब मिल जाएगी, दूसरा आप ऑलमोस्ट डबल अर्न करेंगे एन एवरेज पर्सन से, ठीक हो गया। इसके अलावा अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर सेगमेंट में। उसमें मेरे एक भाई ने सवाल किया था कि इस तरह वो रिफ्यूजी हैं तो क्या वो अपनी इस तरह स्पाउस को बुला सकते हैं। तो मैंने जैसे पहले भी बताया, मैं फिर बता रहा हूँ, एज ए रिफ्यूजी क्लेमेंट, ये क्लियर कर ले, एज ए रिफ्यूजी क्लेमेंट, नॉट अ प्रोटेक्टेड पर्सन। एज ए रिफ्यूजी क्लेमेंट आप किसी को स्पॉन्सर नहीं कर सकते, ठीक है। आपका तो अभी अपना ही केस का फैसला नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए आप बिल्कुल किसी को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। जब आप एज ए प्रोटेक्टेड पर्सन बन जाएंगे, आपका केस एक्सेप्ट हो जाएगा, फिर आप अपनी पीआर के साथ फैमिली की भी कर दें राइट वे, तो एक ही टाइम में दोनों का केस
प्रोसेस हो जाएगा पीआर के लिए, ठीक है, एक ही टाइम में दोनों को मिल जाएंगे, ठीक हो गया। वैसे अगर कोई विजिट पे आना चाहता है, ट्राई करना चाहता है, वो अपने तौर पे आ सकता है, आप किसी को एज ए रिफ्यूजी क्लेमेंट नहीं स्पॉन्सर कर सकते या यहाँ पे बुला सकते। क्लियर हो गया। अच्छा, एक मेरे भाई ने पूछा था कि इस तरह उन्होंने ना यानी रिफ्यूजी क्लेम किया तो उनका वो यानी वर्क परमिट भी आ गया, तो क्या वो सोशल असिस्टेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो मैंने पहले भी बताया था, मैं अभी बता रहा हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। उस दौरान आप जॉब भी ढूंढने की कोशिश करें, जब भी आपको कोई परमानेंट जॉब मिलती है, आप वैसे भी टेम्प्रेरी मिले तो आपका काम है अपने जो वर्कर है उसको बता दें, ठीक है, कि यार ये ऐसे मिले, वो राइट वे आपकी असिस्टेंस बंद नहीं करते, ठीक है। क्योंकि बाज़ वक़्त ऐसा होता है ना, हफ्ते डेढ़ दो बाद आपका काम ना पसंद है, इन केस बात कर रहा हूँ, वो आपको जवाब दे दें या कंपनी बंद है, स्टोर बंद हो जाए, मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, तो आपकी जॉब ना रहे तो इधर से आपकी सोशल असिस्टेंस वो भी बंद होगी, तो ऐसा नहीं वो करते ना। अमूमन जब आपकी एक रेगुलर इनकम लग जाती है, मोस्टली लोग खुद ही उन्हें बता देते हैं कि यार नाउ आई एम गुड टू गो तो एंड थैंक्स फॉर योर हेल्प, तो फिर वो उसको हटा लेते हैं। और अगर ये भी मैं आपको बताता चलूँ, इन केस खुदा ना खास्ता अगर आपकी जॉब चली जाए, आप दोबारा उनको कॉल करें, वो दोबारा आपकी बहाल कर देते हैं। कोई इसमें ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यार एक दफ़ा आपने यानी सोशल असिस्टेंस ली फिर और आपने फिर बंद करवा दी, उसके बाद आपको दोबारा नहीं मिलेगी, आपको दोबारा भी मिल सकती है, ठीक है। अगर आप एलिजिबल है ना, आपको दोबारा भी मिल जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं फिक्र की। इसके लिए आपको करना क्या होता है, आप जहाँ पे भी हैं, देखें कनाडा इतना बड़ा है, मैं तो टोरंटो की बात करता हूँ, यहाँ का नंबर आपको देता हूँ, आप जहाँ भी हैं कनाडा के किसी भी हिस्से में हैं, आपको वहाँ के सोशल सर्विसेज ऑफिस से रब्ता करना होता है। करना क्या, आपने गूगल पे जाएं, जिस भी सिटी में है आप उसका नाम लिखें, ठीक है, और उसका सोशल सर्विसेज ऑफिस के बारे में पूछें, राइट वे उसका एड्रेस भी आ जाएगा और उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मेरे एक भाई ने पूछा था कि मैंने इस तरह सोशल असिस्टेंस अप्लाई करनी है तो मुझे अपना नंबर दे। भाई, आपको मेरे नंबर की ज़रूरत नहीं है, आपने सोशल सर्विसेज ऑफिस में कॉल करनी है। मैं टोरंटो का सोशल सर्विसेज का नंबर आपको बताता जाता हूँ, ये है 4163925300। इस नंबर पर कॉल करें तो इंशाल्लाह वो दे कैन टेक इट फ्रॉम देयर, आपको बुलाएंगे, आपको इंटरव्यू करेंगे एंड ऑन, ठीक हो गया जी। इसके अलावा मेरे ऐसे बहन भाई जिनको किसी भी सिलसिले में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता दें, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि उनके क्वेश्चन को आंसर किया जाए। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चलें जी, मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।